चिंतामणि उसे कहते हैं जो आपके चिंतित पदार्थों को प्रदान करे। चिंतित, जो आप चिंतन कर रहे हो, जैसा चिंतन कर रहे हो वैसा ही आपको वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, स्थान, बल आदि प्राप्त हो, उसे कहते चिंतामणि। बड़ी सामर्थ्य इस चिंतामणि में। क्या? बोले नाम रूपी चिंतामणि मिल गई। जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, प्रभु को अधीन कर सकते हो इस नाम से। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। आहा, समझ में नहीं आ रहा, यही भगवान की प्रबल माया है। ऐसा महामहिम नाम जो स्वयं श्री हरि अपनी जिह्वा से निरंतर रटते रहते हैं। राधा 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 हरि रसना, राधा राधा रट। जो राधा राधा बोलता है, अनंत जन्मों के जितने भी शुभ अशुभ कर्म बांधने वाले प्रभु उन सबको नष्ट कर देते हैं, आगे लिखते ही नहीं है। ऐसे समर्थ नाम को प्राप्त करके भी आप यदि क्लेशित है, दुखी है, अशांत है, राग द्वेष जनित उससे जल रहे हैं, तो आप समझो कि आपका अभाग्य ही उदय हुआ है। ये जो नाम रूपी चिंतामणि मिली बहुत स्वादिष्ट है। राधा नाम सुधा रसम, रसी तुम अमृत रस झरता रहता है। राधा राधा राधा। पर अभी हमारी जिह्वा विषयों का स्वाद लेती रहे, इसलिए राधा नाम का स्वाद नहीं मिल रहा। रटते रहिए तो राधा नाम सुधा रसम का स्वाद मिल जाएगा, फिर ये छूटेगा ही नहीं। स्वामी शरण जी महाराज हित धाम में थे। ऐसी राधा नाम में प्रीति हुई कि जैसे अपने लोग बराबर तिलक लगाते हैं फिर धोते हैं तो तिलक का चिन्ह बन जाता है, ऐसे तेजो में राधा नाम उनके मस्तक पर प्रकाशित हो गया था। दूर से झलकता था राधा ऐसे लिखा हुआ, क्योंकि निरंतर चिंतन राधा राधा राधा। पायो नाम चारु चिंतामणि। कहां रखना इस चिंतामणि को? उर करते न खसई हो। हृदय रूपी हाथ से इस चिंतामणि को कभी जाने नहीं देंगे। अर्थात निरंतर नाम का सुमिरन, चिंतन, मनन, जाप, कीर्तन, ये सामर्थ्य आपको आ जाएगी कि जो अब लो नशानी अब ना नशई हो। आज तक हमने किया जो भगवत व्यर्थत्व का हमारे हृदय में राज्य था, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये सुन, अब नहीं, अब नहीं। जैसे श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ऐ मन, अब तक जो तूने कहा मैंने किया, अब तुझे वही करना होगा जो मैं कहूंगा। ये सामर्थ्य कहां से आई? नाम से आई। किसी ने एकांतिक में कहा कि मैंने शपथ ले लिया है कि इतने दिन अमुक विषय नहीं भोगूंगा। उनका गलत, क्योंकि ये शपथ टिकाऊ नहीं होगी। टिकाऊ शपथ उसी की होती जो शपथ लेता ही नहीं है। वो ये नियम लेता है कि अब प्रभु के चिंतन के सिवा, भजन के सिवा, लीला गुणगान के सिवा और कुछ स्वीकार नहीं करूंगा, तो आपके अंदर सब वो सद्गुण आ जाएंगे। अब आप रोज चिंतन उस विषय का कर रहे हैं कि इतने दिन मैं नहीं करूंगा, तो लाभ क्या मिल रहा है? चिंतन विषय का हो रहा, संयोग हो नहीं रहा, जल रहे हो, तो मन ग्रहण किए हुए इस विषय को है, तो आप जलना, जो आपके हृदय में क्रिया हो रही वो आपको और हृदय को गंदा कर देगी। तन छाड़े मन गही रहे, दोनों ही दुख होए। हमें करना क्या है? पायो नाम चारु चिंतामणि। राधा 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 वल्लभ, राधा वल्लभ। ये विस्मरण ना हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आप, और आप सोचे कि मैं अपने संकल्प से रोक दूं, तो इतना बड़ा आप में अभी सामर्थ्य नहीं है कि संकल्प से विषय आकर्षण को रोक दो। रसबल छूटे जो विषय, तब ही तो सुख होए। जब नाम रस आ जाएगा, राधा नाम सुधा रसम, ये सब आपको ऐसे बमनवत दिखाई देने लगेगा। राधा राधा, मन खुद घृणा कर लेगा विषयों से। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। इस पर ध्यान दीजिए। यदि नाम नहीं चल रहा है तो ये मन तुरंत ऐसे जाल रचेगा कि आपका पतन करवा देगा, पक्का। इसीलिए कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई।
जब सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो विपत्ति है क्या कि ये माया का कोई न कोई जाल हमको आकर्षित करके फंसा लेगा। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। जहां नाम बानी छूटा हानि ही हो गई। कोई न कोई वृत्ति हमारे अंदर जलन पैदा कर देगी, नया संस्कार भोगों का पैदा कर देगी। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, अब लो नशानी अब ना नशई हो। कह रहे हैं ये जब भगवान नाम का निरंतर जब चलने लगता है तो प्रभु का रूप प्रकाशित हो जाता है। प्रभु का रूप कोई ध्यान कर सके ऐसी मन बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है, पर जिस समय हमारे हृदय में नाम चलने लगता है, जैसे ये कहा जाए कि आप प्रियाजू के रूप का ध्यान कीजिए, तो रूप का ध्यान तब होना जब वो प्रकाशित हो। प्रियाजू किसी की कल्पना का विषय तो है नहीं। प्यारोडुम क्षमते नहीं अच्छी सुखा दिए नाम तो ध्यान गम। और प्रभु के लिए भी कहा गया है, श्याम सुंदर के लिए भी, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। इन बड़े बड़े महापुरुषों के लिए कह दिया गया। मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत। बड़े बड़े मुनिजन प्रभु श्री हरि का ध्यान धरना चाहते, पर वो पूर्ण रूप से हृदय में उनका ध्यान नहीं लगा पाते। ये प्रभु के रूप का ध्यान कब होता है? बोले जब नाम को निरंतर हृदय में चलाया जाता है। हृदय की बात हो रही। जब नाम जिह्वा से चलता है तो कंठ में आता है, कंठ से हृदय में आता है। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पाए। हर नस नाड़ी में नाम विराजमान। अरे अद्भुत महिमा नाम की, अद्भुत महिमा। नाम जो रूप है सच्चिदानंद में, वो आपकी कल्पना नहीं है, वो साक्षात झलकने लगता है, झलकने ये केवल नाम की सामर्थ्य से। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, पहले नाम, पहले नाम, नाम के बाद रूप, नाम के बाद रूप का प्रकाश होता है। रूपाशक्ति ही लीला में प्रवेश करती। जब रूपाशक्ति बढ़ जाती है तो छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। वो प्रतिपल उसी रूप के सानिध्य की लालसा से युक्त होकर निरंतर उन्हीं के समीप रहने लगता है। और ये रूप ऐसा है, ये कौन बात जो अबही और अबही और अबही और है, ये प्रतिपल वर्धमान रूप है। इसीलिए कभी भी रूप का पान करते हुए तृप्ति ही नहीं होती, क्योंकि प्रतिपल वो नया नया रूप प्रकाशित होता रहता है। तो प्रभु के श्याम सुंदर रूप की कसौटी बनाकर चित्त रूपी सोने को कसूंगा, अर्थात हमारे चित्त में सदैव वो रूप समा जाए। देखो, सारी साधना का उद्देश्य एक ही है, चित्त की एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाए। जब योगी लोग योग साधना में तत्पर होते हैं तो चित्त वृत्ति का निरोध करके समाधि में स्थित होते हैं। भक्तजन प्रभु के नाम गुणगान के बल पर अपने चित्त की एक एक वृत्ति का भगवदाकार स्वरूप प्रकाशित कर देते। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवदाकार। समझिए हमारी उपासना का स्वरूप क्या है। हम तभी मानेंगे कि ये खरा सोना है जब कसौटी पर कस लिया जाता है, तो हमारे चित्त का परिवर्तन हो गया है। इसकी कसौटी क्या है? हमारे आराध्य देव का रूप हमारे चित्त में समा जाए। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, अब लो नशानी अब ना नशई हो। ये प्रिया प्रीतम का ऐसा रूप है कि जो इस रूप के रसिक हो गए उनको ज्ञान वैराग्य धारण नहीं करना होता। पिय मूर्ति नयनन बसे, तेहि रस रहे समाए, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए,
फिरे अपने मदमातो, कुटुंब देहते जाए, छूट सब ही विधि नातो। ऐसा बावरापन चढ़ता है। तो बावरेपन का जो वैराग्य होता है वही प्रशंसनीय होता है। जैसे हम कोई वस्तु का त्याग करते हैं तो त्याग का राग रहता है अंदर, तो अहम रहता है। तुम क्या समझते हो, मैं आज एक एक रोटी मांग कर उधर पोषण करता हूं, पर कल जमींदार था। त्याग का राग अंदर बैठा हुआ है। ये सुना है हमने। पास में एक संत रहते थे, वो धनी घर से थे। तो किसी संत से उनका कुछ ऐसा मनमुटाव हो गया, तो कहा तू क्या समझता है, तेरे जैसे नौकर थे मेरे घर में, तेरे जैसे नौकर थे मेरे घर में, ये तो भगवत प्राप्ति के लिए बाबा जी होना, तुम ऐसा वैसा समझते हो। क्या हो गया, बाहरी विषयों का त्याग होने पर भी अंतर में जो विषय का त्याग का राग है, अहम है, वो भगवत प्रेम नहीं होने देगा। खास बात है अंतर से विषय राग का त्याग, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो चाहे वो प्रेम मार्ग हो। अगर हमारा किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान का राग अंदर है, तो आप न ज्ञानी हैं, ना आप वैरागी हैं, ना आप प्रेमी हैं। जब विवेक जागृत हो गया तो वो राग का नाश करता है ज्ञान मार्ग में। और भक्ति मार्ग में जब रूपाशक्ति हो गई तो बावरापन आ गया, तो अपने आप सब छूट जाता है। और ये छूटना ऐसा प्रशंसनीय छूटना होता है कि पूछो मत। इसमें वस्तु का स्वरूप से भी त्याग, उसके राग का त्याग, उसकी स्मृति का त्याग। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृह पति बंधु बिसारे, त्यागे नहीं, बिसारे, विस्मरण है। कुटुंब देहते जाए, छूट सब ही विधि नातो। अगर ये बातें आपके हृदय में नहीं है तो धीरे धीरे भक्ति का पाखंड रूप हो जाता है, भक्ति रोग ग्रसित हो जाती है, पाखंड होने लगता है, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए नाटक होने लगता है। शुद्ध भक्ति से हम रहित हो जाते हैं। अपने प्यारे के रूप रस का पान करने की जिसके हृदय में व्याकुलता पैदा हुई है, वो सावधान हो जाए, नाम न छूटने पावे। नहीं, रूप आप संभाल नहीं पाओगे। नाम ही ऐसी सामर्थ्य है जो रूप को आकर्षित करके हृदय में बंदी बना देता है। आराध्य देव का रूप कभी जाता ही नहीं है, हर समय बना रहता है। भाई जी महाराज बहुत विचारवान महापुरुष, उन्होंने कहा प्रभु यदि सामने हो तो भी नाम मत छोड़ना। आप देखो कितने घाटे का सौदा आप पसंद कर लेते हो, यहां कह रहे प्रभु सामने हो तो भी नाम मत छोड़ना। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए नाम मत छोड़ना। और हम उपासक हैं, हमारी दशा क्या है, थोड़े से अपमान की स्थिति में हम घंटों बोलते रहते हैं, थोड़े से सुख लाभ के लिए हम प्रभु का विस्मरण कर देते हैं। कैसी हमारी उपासना है, क्या हमारी भक्ति की स्थिति है। इसमें कसौटी कसो अपने चित्त को कि प्रभु के चिंतन के सिवा और क्या चिंतन होता है। ध्यान दो, अंदर अंतर्मुख होकर देखो। अगर आप ऐसा चिंतन नहीं करते, केवल बहिर्मुख इसी मान अपमान निंदा स्तुति लाभान सुख दुख में विचरण करे, तो आप संसारी हो, चाहे जो वेश धारण की हो, उससे विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा। हमारी उपासना का स्वरूप है देह राग विस्मरण होकर के प्रभु के स्मरण में तन्मय हो जाना। तन्मया, नाम चल रहा है, रूप चल रहा है, प्रभु की कोई बातें हमारे चित्त में आह्लाद उत्पन्न करें, उसी में डूबे हुए सेवा में हैं, कीर्तन गान कर रहे, लीला गान कर रहे, नृत्य कर रहे, उत्साहित हो रहे। हमें ये नहीं देखना कि कोई देख रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। अगर ऐसी भावना है तो फिर शुद्ध भक्ति प्रकाशित होने में विलंब लगेगा। हमें केवल अपने आराध्य देव को देखना है। मेरे प्रिया प्रीतम सा, उनके लिए मैं नाच रहा हूं, उनके लिए मैं गा रहा हूं, उनके लिए ही हमारा जीवन है। अगर आप ऐसा चलेंगे तो आप में ऐसी सामर्थ्य आ जाए कि ये इंद्रियां आपको फंसा नहीं पाएंगी।
गोस्वामी जी कह रहे, परबस जान हंस्यो इन इंद्रिन, निज बस होए न हंसई हो। जब मुझे भगवत शरणागति नहीं मिली, भगवान नाम महिमा मेरे हृदय में प्रकाशित नहीं हुई, तब तक इन इंद्रियों ने मेरी दुर्दशा कर दी। देख लो कैसी दुर्दशा है, श्वान की तरह दुर्दशा है। श्वान जूठी पातरे चाटते घूमता है जैसे, ऐसे ही ये मन और इंद्रियां मिलकर भोगे हुए विषय को बार बार भोगने की इच्छा, सुने हुए विषय को भोगने की इच्छा, क्या है? मेरी हंसी उड़ा दी, मजाक बना दी। जो आत्मस्वरूप भगवद अंश है वो एक निम्न कोटि के विषयों में कैसा श्वान की तरह भटक रहा है। नाना प्रकार की कुचेष्टाएं उसको बस में किए हुए हैं, परवश हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपने बल को भूल गया, अपने सामर्थ्य को भूल। हमारी सामर्थ्य, हमारा बल कौन है? मेरे अंशी प्रभु हैं, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। अहंकार का बल यहां काम नहीं करता, रौंद देगी माया। यहां बल आराध्य देव का काम करता है। आराध्य देव के नाम का आश्रय, धाम का आश्रय, उनकी लीला गुण का आश्रय, ये वो बल प्रकाशित करता है। कह रहे अब निज बस होए ना सही हो। अब नहीं हो सकता कि इंद्रिया मुझे ऐसे कृत्यों में फंसा दे जिससे हंसी हो। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे बल प्राप्त हो गया है, भगवत चरणारविंद का, भगवत आश्रय प्राप्त हो गया है। इस बात को समझिए आप। केवल आश्रय तत्व से ही सारी की सारी भागवतिक वृत्तियां प्रकाशित हो जाती है। आप कहोगे हम तो 10-15 वर्ष थे तो बाबा जी बने हुए ही हैं, पर सारे दोष हैं, ऐसा वैसा। देखो, बाहर से बाबा जी बने हुए हो, आप अंदर से आश्रय किसका लिए हो? अंतर्यामी प्रभु आपके हृदय में बैठे हुए देख रहे हैं। अरे आप वर्षों की बात करते हो, गोस्वामी जी अभी की बात कर रहे हैं। अभी की बिगड़ी जन्म अनेक की, अबही सुधरे आज। कौन सी साधना की बात कर? अभी आश्रय तो ले हो राम को, अभी स्वीकार कर हमारे माई श्यामा जी को राज, हृदय से स्वीकार कर। पर यह स्वीकृति तभी मानी जाएगी जब दूसरों न कोई। अगर दूसरा कोई आश्रय है तो यह मजाक है, ये विनोद में आप बोल रहे, हृदय से नहीं बोल रहे। अन्य आश्रय सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद्म नहीं बांध बरडू, कोई अन्य आश्रय। अरे कितना महामहिम ये भगवद आश्रय, अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। छोटे छोटे विषयों को नहीं छोड़ पाते वो। आप भगवद आश्रित होकर देखिए, आपको पता ही नहीं लगेगा। आपसे पूछा जाए कि आप ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त हुई, तो आपके पास भी उत्तर नहीं रहेगा। जिन विषयों में बड़े बड़े पतित हो जाते हैं, वो विषय कब छूट गए आपको पता ही नहीं चलेगा।